देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ में अपनी उपस्थिति का एहसास दीजिएगा। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेग सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। आइएगा बंधु, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल उपनगरी स्थित बावड़िया कला, जहां से आप टीवी चैनल का बहुचर्चित कार्यक्रम शंका समाधान देख रहे हैं, हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में निवेदन करें। उसके पूर्व आप सभी का और पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल तथा प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे लाखों लाखों भक्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों के पास मंगल आशीष की छांव पहुंचे। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधुओं, हम सभी को विदित है पूज्य महाराज श्री की कृपा बावड़िया कला पर पुनः बरसी हुई है। पहले यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कल सायं शंका समाधान मिला, आज प्रातःकाल की आहारचर्या और आज सायंकाल का शंका समाधान मिल रहा है, और कल पुनः एक बार आपके ऊपर कृपा बरसने वाली है आहारचर्या के रूप में। इसके बाद महाराज श्री यहाँ से रास्ते में नयापरा का कलशारोहण करते हुए और महाराज श्री लगभग 4 बजे तक, जहाँ पर 2 दिवसीय कार्यक्रम वेदी प्रतिष्ठा के रूप में है, त्रिदिवसीय हो जाएगा, वेदी प्रतिष्ठा के रूप में है। 28, 1 और 2 तारीख को संस्कार उपवन कोलार रोड महाराज श्री वहां विराजमान रहेंगे, तो ये सौभाग्य आप सबके लिए मिलेगा। आइएगा, हम शंका समाधान के लिए निवेदन करें उसके पूर्व उन उदार मना दानदातारों के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, जिन्होंने आज अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मेरा अनुरोध है, आज हमारे बीच दिल्ली से श्री NC जैन साहब दिल्ली से हमारे बीच हैं, गुणायतन के कोषाध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्याध्यक्ष के रूप में। तालियां बजा करके एक बार स्वागत करिएगा। साथ ही मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच NL जैन साहब हैं, गुणायतन के कोषाध्यक्ष के रूप में, कृपया आगे पधारेंगे, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर प्रद्युम्न जैन दिल्ली से हमारे बीच हैं। एक बार तीनों महानुभावों का जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। आइएगा बंधुओं, आज जो गुणायतन से संबद्ध हो रहे हैं, गुणायतन से जुड़ रहे हैं, हम उन उदारमना दानदातारों को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। अपेक्षा होगी आपकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनकी अनुमोदना के लिए, और साथ ही साथ में हम चाहेंगे कि उन सभी उदारमना दानदातारों के लिए आपकी भरपूर भरपूर तालियों की गड़गड़ाहट होना चाहिए। हमारे गुणायतन के कार्याध्यक्ष, उनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है, और साथ में हम आमंत्रित करें NL जैन साहब, कृपया आगे पधारें, इधर से आगे निकल आएं, और डॉक्टर प्रद्युम्न जैन दिल्ली कृपया पधारिएगा। आइएगा बंधुओं, हम सबसे पहले आगे के मनोज यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं, आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं, ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं, तो मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। सबसे पहले जो गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले शिवानी गीतांश जैन, भावांत जैन इंदौर से हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें, जो आज गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। शिवानी गीतांश जैन, भावांत जैन इंदौर, आइएगा। और आपके नहीं है, चलिए एक बार करतल ध्वनि कर दीजिएगा, हैं क्या? शिवानी गीतांश जैन, भावांत जैन इंदौर से, आइए आगे आइए। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मनीष जैन बुढ़ार और रोहित सुगंधी लाल जी जैन, हमारे गुणायतन के ट्रस्टी, कृपया पधारें। और आज जो गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं, उनका सम्मान, यहाँ आगे आ जाएं, या
हाँ, आप लोग यहाँ आ जाएंगे। मनीष जैन बुढ़ार, रोहित सुगंधी लाल जी। मनीष जैन नहीं चलेगा, हाँ कोई बात नहीं। हाँ, प्रशांत जी को मैं आमंत्रित करूँ, प्रशांत जी बता रहे हैं। और आज जो निर्माण मित्र से जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करें, और आप अपना करतल ध्वनि से अनुमोदन कीजिएगा उन उदार मना दानदातारों के लिए। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज जो गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं, श्रीमती प्रतिभा जैन, अतुल, अलका, राहुल, स्वाति, अविरल, आदिश, आनव जैन, कृपया पधारिएगा। गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती प्रतिभा जैन, अतुल, अलका, राहुल, स्वाति, अविरल, आदिश, आनव जैन, कृपया पधारें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अनिल जी जैन, RBI, कृपया पधारिएगा। और साथ में आमंत्रित कर रहा हूं पुष्पेंद्र जी जैन बांधा, जो गुणायतन के आनंद जी सराफ, सम्मान करने के लिए साथ में आ जाएं। पुष्पेंद्र जी बांधा गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, वे भी सम्मान करने के लिए पधारेंगे। और आप लगातार करतल ध्वनि, थोड़ा सा बीच में आ जाइएगा, बीच में आ जाएं। श्रीमती प्रतिभा जी जैन, मेमेंटो देना उनको भैया। हाँ, ये सम्मान हो गया है, बाकी आप बीच में आ जाइएगा, चलेगा। हमारा अनुरोध है जो भी पदाधिकारी खड़े वो अपनी जगह पर बैठ जाएं। माला और वस्त्र से सम्मान नहीं करना है, सिर्फ मेमेंटो से सम्मान करना है। पदाधिकारी बैठे अपनी जगह, चलेगा। आपकी करतल ध्वनि होना चाहिए। आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं, ट्रस्टी के रूप में, मैं उन्हें यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं। डॉक्टर अंकुर पल्लवी जैन, पिताश्री रतनचंद जी जैन, शहडोल वाले परिवार, साथ में उनकी पुत्री किवी जैन, कृपया पधारें। आपकी करतल ध्वनि होना चाहिए। गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मनोज जी जैन, हाँ भोपाल, गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं। और महेंद्र जी भूषा बंडा से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी हैं, कृपया वे भी पधारें। सीधा कर, आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं। गुणायतन से ही संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं प्रदीप कौशल, प्रियल जैन मोदी, प्रभाजी मोदी, उनकी मातेश्वरी, नूतन कौशल, क्रीमी विविध हृदय मोदी, दृष्टि इनकलेव, रोहित नगर, भोपाल से। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा, पधारें। प्रदीप जी कौशल, प्रियल जैन मोदी, प्रभाजी मोदी, नूतन कौशल, क्रीमी विविध हृदय मोदी, दृष्टि इनकलेव, रोहित नगर, भोपाल। और आपके आज सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच राजीव राज, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, भोपाल से, कृपया पधारेंगे सम्मान करने के लिए। और साथ में अजय जी जैन, बरेली से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी, कृपया वे भी पधारें। और जो आज गुणायतन से आ जाने दो उनको, आने दो उनको, आइए शीघ्रता से आ जाएं। अजय जी जैन, बरेली, हाँ। और आपकी करतल ध्वनि लगातार होते रहना चाहिए, उदार मना दानदातार हैं। इस अनुमोदना से आपका भी पुण्य जागृत होगा और आप भी गुणायतन के इन यशस्वी सदस्यों के साथ में अपने लिए रख सकेंगे, आप भी उसमें जुड़ सकेंगे। मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ आज जो गुणायतन से विशेष रूप में जुड़ रहे हैं मनोज मोनिका जी जैन, कृष्ण अर्जुन जैन, कपूरथला निवासी, लुटोन इंग्लैंड प्रवासी, आज जो गुणायतन से विशेष रूप में जुड़ रहे हैं, आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। श्री मनोज मोनिका जी जैन, कृष्ण अर्जुन जैन, कपूरथला निवासी, लुटोन इंग्लैंड प्रवासी, कपूरथला पंजाब, वर्तमान में लुटोन इंग्लैंड में निवास करते हैं। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अनिल जी जैन, बाबड़िया कला से, भोपाल से, गुणायतन से जो ट्रस्टी के रूप में, साथ में आदित्य जी मनिया, कृपया पधारें। आदित्य मनिया जी भी साथ में पधारेंगे सम्मान करने के लिए। हाँ, मेमेंटो देना, तिलक नहीं करना आदित्य जी, चलेगा। आप जोरदार करतल ध्वनि के साथ में उनका सम्मान कीजिएगा। हाँ, नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता था कि मैं गुरु महाराज जी के चरणों से 2019 से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 3 साल से लगातार आ रहा हूँ। और जब भी आता हूँ, मेरे पिछले 5-6 सालों से सवाल की कितनी सारी लंबी लिस्ट है, और जब भी मैं आता हूँ इनके श्री चरणों में आकर कोई भी सवाल की गुंजाइश रहती ही नहीं है। तो अभी भी आया था, जैसे मैं इंग्लैंड से, तो वहाँ से लिख के लेके आया था कितने सारे क्वेश्चंस पूछूंगा। यहाँ पर आकर सब कुछ भूल जाता हूँ। सो आप ही का आशीर्वाद है, हमेशा बना रहे जी। एक और कर दो, और एक, हाँ, थोड़ा सा एक भजन था अभी के। ख्याल जब भी तुम्हारा मेरे गुरुवर आए,
कंप कपाते हुए लब पर तुम्हारा नाम आए, जब कभी जिक्र तेरा सुनकर आँख नम जाए, तेरी तस्वीर को देख कर मुझे आराम आए। थैंक यू वेरी मच। बंधु, मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री सोनागिरी में जुड़े हुए थे, भोपाल से ही हैं, विशाल जी आदिनाथ, उनका संपूर्ण परिवार को हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ पूरे परिवार को हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। और आपके और सोनागिरी मंदिर के लिए उदार मना भामाशाह के रूप में वहां पर जाने जाते हैं। आप कभी दर्शन करें वहां पर सोनागिरी जिनालय के कॉलोनी। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रतिपाल जी, प्रतिपाल सिंह जी टोंगिया और सुरेश जी मेहता, कृपया पधारें और इंदौर से हमारे बीच में सम्मान करने के लिए आ जाइएगा। और जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं उनको मेमेंटो प्रदान करके उनका सम्मान करेंगे और आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें जोरदार करतल ध्वनि के बीच। पिताजी का नाम क्या बोला? चलेगा। हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं आज गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ रहे हैं श्री कपूर चंची जैन, नीलेश कुइना जैन, अगस्त अरंजय विद्यासागर, वाबड़िया कला भोपाल। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जोरदार करतल ध्वनि हम संपूर्ण परिवार को यहां पर आमंत्रित करते हैं, कृपया पधारिएगा। श्री कपूर चंद जी जैन, नीलेश मम्मी को भी गुणमाला जी, कपूर चंद जी, गुणमाला जी जैन, नीलेश कुइना जी जैन, अगस्त अरंजय विद्यासागर परिवार, बाबड़िया कला भोपाल। और आपके सम्मान के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्री NC जैन साहब, दिल्ली से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। गुणायतन के कोषाध्यक्ष NL जैन साहब भी हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। और डॉक्टर प्रद्युम्न जैन दिल्ली, कृपया पधारें। और आज जो गुणायतन से विशेष रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। आ जाइए, मम्मी भी आ गई हैं, आ जाओ सामने आ जाए। आपकी तालियां नंबर जारी रहना चाहिए, ये बहुत उदार मना दानदातार हैं और आज गुणायतन से विशेष रूप में जुड़ रहे हैं। महिला वर्ग के सम्मान के लिए एक महिला वर्ग से यहां से उठ करके आ जाएं। श्रीमती सविता पुष्पेन जी बांदा, आ जाए जो भी हैं। धर्मेंद्र जैन जी, कृपया वो भी आ जाइएगा। धर्मेंद्र जैन अगर पीछे आवाज सुन रहे हो तो कृपया पधारें नीलेश जी के पास में। आप लोग बड़े कमजोर हैं तालियों के मामले में, अनवरत जारी रहना चाहिए। और पापा जी का भी सम्मान करें दुपट्टे के साथ में। और आपके लिए बतला दें आज इनके पोते का, कपूर चंद जी जो हैं उनके पोते का, छोटे बेटे का आज जन्मदिन है। नीलेश के बेटे का जन्मदिन है तो पंकज का। तो आज विशेष रूप से ये गुणायतन से जुड़े हुए हैं, तो दोनों हाथों से बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ में। और चलिएगा, दोनों हाथों को जोड़िएगा। अब हम सीधे सीधे पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए आप प्रार्थना करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाइएगा जयकारे के साथ। जय बोलो पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और आज का प्रथम प्रश्न जो आज गुणायतन से विशेष रूप से जुड़े हैं ऐसे नीलेश जी परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। तब तक एक और ले लो उनके। तब तक वो जीजा जी आ जाएं उनके, तो प्रश्न करेंगे। आज अपने बीच में इंदौर से चलते हैं गुरु चरणों में। और श्रीमान प्रतिपाल जी कुसुम जी टोंगिया जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं वे, और साथ में सुरेश जी, मीना जी मेहता, वे भी गुणायतन के ट्रस्टी अलग से भी हैं। वे दोनों ही यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से आगंतुक अतिथियों का स्वागत करें। और कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं। उसके बाद में तैयार रहेंगे सूतवाला परिवार से जोशी जैन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैन समाज आर्थिक रूप से सक्षम है,
उच्च शिक्षित है लेकिन अहंकारी होने से आपस में गुटबाजी से मतभेद रखते हैं, जिससे समाज में संपत्ति, तीर्थ क्षेत्र, प्राथमिक संस्थाएं सुरक्षित नहीं है। गुरुदेव, इसका समाधान कैसे करें? फिर से बोलिएगा एक बार। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, जैन समाज आर्थिक रूप से सक्षम है, उच्च शिक्षित है, लेकिन अहंकारी होने से आपस में गुटबाजी से मतभेद रखते हैं, जिससे समाज की संपत्ति, तीर्थ क्षेत्र, प्राथमिक संस्थाएं सुरक्षित नहीं है। ओम, समझ गुरुदेव, गया। इसका ओम। देखिए, पहली बात तो मैं चाहूँगा थोड़ा संशोधन कर ले। हमारी समाज बहुत सक्षम समाज है और समाज अहंकारी नहीं है। जैन समाज परोपकारी समाज है। कतिपय लोग अहंकारी हो सकते हैं, वे अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए समाज के व्यापक हितों को खंडित कर सकते हैं। हमें उन पर फोकस करना चाहिए। इसमें पूरी समाज को लपेटना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जैन समाज जितनी सभ्य और संस्कारित कोई दूसरी समाज नहीं है, इसका हम सबको गर्व होना चाहिए। जहाँ तक इस तरह के आपसी खींचातानी की बात है, तो मैं एक ही बात जानता हूँ, जहाँ सत्ता की बात आती है वहाँ इस तरह का संघर्ष और द्वंद्व स्वाभाविक रूप से आता है। इससे बचने का एक ही उपाय है, सत्ता को हटाकर श्रद्धा को जगा ले। आज धार्मिक सामाजिक संस्थानों को सत्ता का अधिष्ठान मान करके स्वीकारा जाने लगा, जबकि हमें उसे श्रद्धा के आयतन के रूप में स्वीकारना चाहिए। अगर धार्मिक, सामाजिक, पारमार्थिक संस्थानों को आप श्रद्धा के आयतन के रूप में लोगे, तो वो आपकी सेवा ही नहीं, पूजा बन जाएगी। और यदि आप उसे सत्ता के अधिष्ठान के रूप में स्वीकारोगे, तो सेवा भी नहीं रहेगी, पूजा भी नहीं रहेगी, पाप का अधिकरण बन जाएगा और ये पतन कराने वाला होगा। इसलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, थोड़ा तत्व ज्ञान का आश्रय लें। अपनी चंद दुर्बलता के कारण, छोटी सी महत्वाकांक्षा के कारण अपना समय, शक्ति और संसाधन को लगाने के उपरांत भी पापार्जन के भागीदार न बने। हम ऐसा कुछ न करें जिससे पाप का अर्जन होता हो। यदि इतनी सी सावधानी हमने अपना ली, तो फिर कहीं ये समस्या नहीं। इसलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, वे लोग कभी भी किसी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थानों से जुड़े तो सेवा भाव से जुड़े, श्रद्धा पूरित होकर के जुड़े, इस भाव से जुड़े कि आज मेरे पास क्षमता है, संसाधन है, सद्बुद्धि है, मैं समर्थ हूं, तो मैं समाज को आगे बढ़ाने में किंचित निमित्त बन सकूं और अपने जीवन को कृतार्थ और धन्य कर सकूं। यही भाव रखूं। और जब तक इस भाव की पुष्टि होते रहे, करते रहो। और अगर ऐसा नहीं हो तो अपने जेब में अपना इस्तीफा लेकर घूमो। दिन ये जी का जंजाल लगने लगे, अपना त्याग पत्र दो और भगवान की सेवा पूजा में रम जाओ। पाप कमाने के लिए भगवान से मत जुड़ो, मंदिर से मत जुड़ो। अगर ये मानसिकता आपके अंदर जग गई तो देखिए क्या आनंद आता आप, अन्यथा टेंशन। और मैं तो सबसे कहता हूं, राजनीति वहां करो जहां कुछ पाओ। यहां तो उल्टा लगाना पड़ता है। बोलो, राजनीति करना है तो राजनीतिक मंच में जाके करो, थोड़ा बहुत कुछ पाओगे, कमाओगे, नाम भी का और पैसा भी। यहां क्या है, यहां दाम भी लगेगा और बदनामी भी होगी। दोनों चीजों से नुकसान है। अगर अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं तो इसका व्यापक परिणाम घटित होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। जोशी जी जैन, सूत वाला परिवार और एक में काम चला लो तो अच्छा है।
चलो बोलो कुसुम जी। हाँ बोलो। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज को इच्छा में इच्छा में इच्छा में। गुरुदेव ओम ह्रीम अरम श्री चिंतामणि पारसनाथनम है। इस मंत्र में चिंतामणि शब्द का क्या अर्थ है? देखिए मंत्रों में जो शब्दों की संयोजना होती है वो अलग अलग दृष्टिकोण से होती है। जिसने जो मंत्र की रचना की और हमें वो मंत्र किसी ने दिया तो हमें उसी रूप में पढ़ना चाहिए। मंत्र में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, मंत्र को श्रद्धा से जपना चाहिए। समझ गए? मंत्र का कोई अर्थ नहीं होता, मंत्र तो रहस्य है, उसमें केवल श्रद्धा होती और श्रद्धा से शक्ति का प्रस्फुट होता है। चिंतामणि का मतलब है जो ऐसी मणि कहते हैं चिंतामणि के लिए कि जो उसके सामने चाहो मिल जाए। तो पारसनाथ भगवान को चिंतामणि लगा दिया, इसका मतलब बाकी भगवान चिंतामणि नहीं है ऐसा मत समझना। जो आप बोलना चाह रहे थे मैंने बीच में रोक दिया क्योंकि मुझे समय बचाना है। समझ गए? चलिए नमस्ते गुरुदेव। जोशी जैन सूत वाला परिवार अपना प्रश्न करे और उसके बाद में आज जो वैसे तो 2 दिन पहले ही जुड़ गए थे सोनागढ़ से, अभी टोटल रूप में जुड़े ट्रस्टी के रूप में विशाल वैभव कुमार, श्वेता सोनिया जैन, आदिनाथ ट्रेडर्स परिवार सोनागढ़ से वे तैयार रहेंगे। जोशित बोले। हाँ। हे शंकाओं के समाधान करता, मेरी सारी समस्याओं के हरता, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन सभी महाराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, एक दिल का मरीज़ अपनी ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जा ही रहा था कि उसने बाहर एक पंक्ति पढ़ी। पंक्ति कुछ इस प्रकार से थी, अगर पहले खोल लेते दिल अपना यारों के साथ, अगर पहले खोल लेते दिल अपना यारों के साथ, तो आज ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। बहुत सुंदर। परंतु महाराज जी, प्रश्न ये है कि पंचम काल में हर कृष्ण का सुदामा कौन है? हमें उसके साथ कितना खुलना चाहिए, कब खुलना चाहिए? क्योंकि पंचम काल में विडंबना ऐसी है कि वह मरीज की बीमारी की वजह उसके मित्र और अपने ही थे। मार्गदर्शन दें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहले तो ये पंक्तियों के लिए दाद दूंगा। अगर खोल लिया होता दिल अपने यारों के साथ तो आज खोलने की जरूरत नहीं पड़ती औजारों के साथ। आपने पूछा है आज हर श्री कृष्ण का सुदामा कौन है, इसे हम कैसे पहचानें? मेरा तो मानना ये है कि अगर अपने आप को श्री कृष्ण की तरह तैयार कर लो तो सुदामा को पहचानने की ज़रूरत नहीं होगी। जो आएगा सब सुदामा बन जाएगा। हम ये तो चाहते हैं कि सामने वाला सुदामा बने, पर हम ये क्यों नहीं देखते कि मैं कृष्ण हूँ कि नहीं? पहले अपने आप को कृष्ण बनाओ, तब सुदामा आएगा। और सुदामा हर किसी के पास जाता भी नहीं है, कृष्ण के ही पास जाता है। समझे ना? तो हमें अपने आप को तैयार करना है। हमें ये लगता है कि सामने वाला मुझे धोखा दे रहा है। कसम खा के कहो, तुमने जिंदगी में किसी को धोखा नहीं दिया क्या? हर आदमी का यही हाल है। पूरे कुएं में भांग पड़ी है, कोई बचा हुआ नहीं है। हम अपने आप को मजबूत बनाए, यदि हमारा अंतस्करण शुद्ध और पवित्र होगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दूसरी बात, अपनी सोच को इतनी सकारात्मक बनाओ, कदाचित अपनों से भी कोई नुकसान हो तो ये सोचो चलो नुकसान भी दिया तो अपनों से ही मिला, मेरा नुकसान हुआ कोई अपना बन गया, इसमें क्या बुरा है? इतनी बड़ी सोच तो रखो। सोच बड़ी रखनी होगी और कृष्ण तभी बन पाओगे। समझ गए? बहुत नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। श्री रमेश चंद जी, श्रीमती आशा, विशाल वैभव कुमार, श्वेता सोनिया, पूरा परिवार आदिनाथ ट्रेडर्स सोनागढ़ जो भामाशाह है आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में तो जुड़े हैं, आगे भी बढ़ेंगे ऐसी भावना के साथ में अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में सीए राहुल जी जैन तैयार रहे। गुरुवर, आपके सत्संग चरणों में सादर नमोस्तु करता हूँ। विशाल विभव परिवार के साथ नमोस्तु करता हूँ। गुरुवर, हम जो नियम और संयम भाव लेते हैं, समय भाव के कारण हम कई बार भूल जाते हैं, और जो हमसे गलतियाँ होती हैं उसका प्रायश्चित हमें कैसे करना चाहिए? देखिए, नियम संयम लो तो उसको याद रखो, भूलो मत। समझ के अगर भूल रहे हैं इसका मतलब मेरी नियमों में निष्ठा कम है। अपनी निष्ठा को बलवान बनाएं ताकि हम नियमों में दृढ़ता रख सकें, पहली बात। दूसरी बात, जो भी अगर नियमों में चूक हो जाए, छोटे मोटे नियमों की चूक के लिए भगवान के सामने अपनी निंदा घरा करें और
क्षमा याचना कर ले, और कोई बड़ी चूक हो जाए तो गुरुओं से मार्गदर्शन ले और प्रायश्चित ले। श्री राहुल जी जैन भोपाल, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। और डॉक्टर अंकुर पल्लवी जैन जो आज ट्रस्टी के रूप में डोनाइतन से जुड़े हैं, तैयार रहें। शहडोल वाले। नमोस्तु महाराज जी, इक्षामी चुल्लक जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि दो प्रकार से जो पैसा कमाया जाता है, एक तो अपन छोड़ देते हैं जो शुद्ध है और वैधानिक है, एक जो अवैधानिक मनी है और एक जो सिन मनी है, जो पाप से कमाया और जो अवैधानिक है, ब्लैक मनी जिसे बोलते हैं। जैनागम की व्यवस्था के अनुसार इसमें कर्म की क्या व्यवस्था है, कर्मबंध की क्या व्यवस्था है, और यदि कोई सिन मनी कमा रहा है पाप में तो उसका प्रायश्चित्त क्या है, और यदि कोई अवैधानिक मनी कमा रहा है, ब्लैक मनी, सिर्फ अनटैक्स्ड है, टैक्स नहीं भरा, तो उसकी व्यवस्था क्या है, प्रायश्चित्त क्या है? देखिए, इसे दूसरे शब्दों में कि एक अनैतिक है, एक अवैधानिक है। अनैतिकता महापाप है, उससे बचना चाहिए। कायदे से अवैधानिक से भी बचना चाहिए। अवैधानिक में आपने राष्ट्र के प्रति पाप किया है, पर किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम राष्ट्र के हितों का भी ध्यान रखें, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस तरह का काम करता है तो उसे उतना निंदनीय कहा जाएगा जितना कि अनैतिक तरीके से करता है। एक आदमी पूरा टैक्स पे कर रहा है पर व्यापार अनैति भरा है, उसके आय का स्रोत अनैतिकता से भरा है, जिसमें हिंसा है, जिसमें मर्यादाहीनता है। मान लो कोई कैसीनो खोल के बैठा है, आजकल शायद सरकार की मान्यता है, लाइसेंसी है, कुछ स्टेट में, जिस भी स्टेट में लाइसेंसी है, टैक्स भी पे कर रहा है, सब बुक्स में करता होगा, उसकी कमाई को सरकार काली कमाई नहीं कहेगी, पर धर्म उसे पाप की कमाई कहेगा, क्योंकि वह अनैतिक है। टैक्स पे करने के बाद भी वो पापी है। और एक आदमी है अपना रोजी रोटी कमा रहा है, मेहनत करके कमा रहा है, जेन्युइन प्रॉफिट ले रहा है, जेन्युइन मार्जिन ले रहा है और लोगों को ठग नहीं रहा है, बेवकूफ़ नहीं बना रहा है, तो उसकी कमाई को पाप की कमाई नहीं कहेंगे। लेकिन जो उसने कमाया है उसको पैसे के प्रति लालच है, इसलिए देश के लिए जो टैक्स देना चाहिए नहीं दे रहा। अब टैक्स में भी प्रोविजन सरकार का ऐसा हो जाता है। एक बार इस पर कई बार बहस हुई, हमेशा टैक्स स्लैब की संशोधन की बात की जाती है। मैंने सुना इस बार कुछ बढ़ोतरी हुई है 12 लाख रुपए तक। हाँ, पर इसमें आप लोगों का पेट नहीं भरा है, आप लोगों का पेट भी बड़ा होता जा रहा है, हम क्या करें। लेकिन कायदे से टैक्स की व्यवस्था पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हर कोई टैक्स दे करके ही काम करे। मुझे ऐसी जानकारी मिली कुछ देशों में केवल एक ही टैक्स है, वो जीएसटी। बिल्कुल ठीक है मैम। और वो देश की व्यवस्था बहुत अच्छी चलती है। तो आदमी मेहनत करके कमाए ना, तो अपने कमाए हुए द्रव्य को देते समय उसे तकलीफ होती। सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए कि बिना तकलीफ के सब दे, और उसे देना ही पड़े, उसे तकलीफ ना हो। तो ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और काली कमाई जो होती है, काली कमाई आजकल कहा जाता है, काली कमाई, काली कमाई। अनैतिकता और पाप में, अनैतिकता और अवैधानिकता में अंतर करके चलना चाहिए। एक घटना बता रहा हूँ। मैं इसी भोपाल में था 1995 में। एक सज्जन आए, उन्होंने मेरे प्रवचन के बाद मुझसे कहा कि महाराज जी, आज से मैं रिश्वत का परित्याग करता हूँ, रिश्वत लेने का त्याग करता हूँ। वो मंत्रालय में थे। मुझे लगा वल्लभ भवन में बैठने वाला आदमी रिश्वत का त्याग कर रहा है। एक बार मैं चौंका। हमने कहा, रिश्वत का त्याग कर रहे हो? बोले हाँ महाराज। पत्नी, धर्मपत्नी साथ में थी। बोले नियम दे दूँ? बोले हाँ महाराज दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने बिल्कुल सोच लिया, हमको नहीं चाहिए पाप का पैसा। मैंने कहा बहुत अच्छा, आशीर्वाद। फिर धीरे से कहा, महाराज जी रिश्वत का त्याग है पर सुविधा शुल्क की छूट रखेंगे। हमने कहा इस सुविधा शुल्क क्या है? बोला महाराज जी एक संकल्प लेते हैं कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा और काम के एवज में किसी से एक पैसा भी नहीं लूंगा, लेकिन किसी का सही काम करूं, उसके फाइल को जल्दी आगे बढ़ा दूं। महाराज किसी काम के लिए किसी को 10 चक्कर लगाना पड़े और उसका काम मैं एक बार में करा दूं,
उसके एवज में यदि मुझे कुछ दे तो महाराज मैं उसके लिए इनकार नहीं करता। और महाराज इसका बेनिफिट तो दोनों को मिलना चाहिए। वो 10 बार आएगा, उसका समय जाएगा, उसका पेट्रोल जाएगा, और महाराज वो काम में एक बार में कर दे तो क्या होगा। फिर उसने तर्क दिया, बोले महाराज जी 4 बच्चे, 95 तक तो इतने होते थे अब थोड़ा रुक गया। 4 बच्चे, पढ़ाई बहुत महंगी है, हमारी जो तनख्वाह है वो तनख्वाह तो हमारे मकान की किस्त में और घर गृहस्थी के खर्चे में निकल जाते, पढ़ाई तक बड़ी मुश्किल होती। पढ़ाई जिस तरह से मैं करा रहा हूँ, मेरे इन 4 बच्चों की पढ़ाई में उस समय उनको 1.25 लाख रुपया लगता था। बोला महाराज तनख्वाह मेरी 65,000 है, 1.25 लाख तो पढ़ाई का खर्चा कहाँ से निकालूं। उनका तर्क विचित्र था, पर मुझे लगा कहीं न कहीं व्यवस्था की खामी है। पढ़ाई इतनी महंगी है, आदमी कहाँ से करेगा, हाथ काले करने पड़ते उसको। आज भी आप देख लीजिए, आज एक सरकारी कर्मी है, लाख रुपए की भी अगर उसकी सैलरी है तो पढ़ाई का हाल क्या है। किसी को आज सामान्य रूप से पढ़ना, अच्छे कॉलेज में BBA MBA करना हो, इंजीनियरिंग करना हो, CA की पढ़ाई करना हो, नीट में करके कोचिंग लेकर के जाना, मेडिकल की पढ़ाई करना, कितनी खर्चे। तो ये जो खर्चे हैं, ये चीज़ें ऐसी बदलनी चाहिए कि लोगों को किसी भी तरीके से अनैतिक या अवैधानिकता की तरफ देखना ही ना पड़े। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों की आमदनी से ज़्यादा खर्चा है, और जब आय से अधिक व्यय होने लगेगा तो अनीति और अवैधानिकता जरूर आएगी। इसलिए हमें चाहिए हम अपनी इच्छाओं पर अंकुश करें, और सरकार को चाहिए व्यवस्थाएं कुछ ऐसी बनाएं ताकि पूरा देश सही रास्ते पर चल सके। आगमन रूप इसका प्रायश्चित महाराज जी, जिसने ऐसा किया हो। प्रायश्चित इस मंच पे दूंगा क्या? अलग से आओ, तेरी भी पोल खुल जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर अंकुर पल्लवी जैन, शहडोल वाला परिवार, जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं, और उसके बाद में नीलेश जी जैन जो विशेष रूप से गुणायतन से जुड़े हैं, जिन्होंने अपने पोते का सरनेम विद्यासागर रख लिया। ऐसे उनके जीजाजी धर्मेंद्र जी जैन, सीनियर डायरेक्टर NIC, वे प्रश्न करेंगे। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इस वर्तमान काल में धर्म करने का सबसे सरल साधन क्या है? क्योंकि इतने व्यस्तता रहती है जीवन में, तो जरूरी नहीं है कि हर मतलब संभव हो सके कि हम हर दिन मंदिर जा सकें, हर दिन नियम पूर्वक जीवन जी सकें। तो ऐसा कुछ सरल साधन बताइए जिससे कि धर्म आसान हो जाए। सबसे पहला काम तो अधर्म मत करो, यही पहला धर्म है। इस बात को सब लोग गांठ में बांधो, हल्के में मत लो। आप धर्म की क्रिया नहीं करते, कोई बुराई नहीं है। आप मंदिर नहीं आ पाते, कोई बात नहीं। आप माला नहीं फेर पाते, कोई बात नहीं। अधर्म नहीं करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसे बांधिए। अब मन में तो इच्छा होती कि मैं धार्मिक क्रियाएं भी करूं, क्योंकि हमारे संस्कार में वो करें, पर मेरी व्यस्तता है। हम व्यस्तता धर्म में बाधक नहीं होती, प्राथमिकता बाधक होती। थोड़ा तरीका बदल दो। क्या बदलो? घर से अपने दफ्तर जाते हो, कितने देर का रास्ता है? 15-20 मिनट। एक काम कर लो, गाड़ी में बैठो, 20 मिनट के लिए मौन ले लो। जितनी देर हम गाड़ी में रहेंगे नमोकार जपेंगे, हो गया धर्म। किसी को घर के काम करने में फुर्सत नहीं है, जितनी देर किचन में रहेंगे, रोटी बनाएंगे, भगवान का नाम लेंगे, नमोकार जपेंगे, भक्तामृत पढ़ेंगे, पूजा पढ़ेंगे, हो गया धर्म। मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, कान में वॉकमैन लगाओ, प्रवचन सुन लो, हो गया धर्म। धर्म हर तरीके से किया जा सकता है। धर्म का कोई एक बंधाया तरीका नहीं है कि ऐसा करूंगा, इतना करूंगा तभी मैं धर्मी रहूंगा। ये तो हमने एक व्यवस्था बना दी है। धर्म का मूल संबंध अंदर की श्रद्धा से है। मेरी श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। बहुत से लोग हैं, मंदिर भी आते, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन अनेक प्रकार के पाखंड और अनाचार कर लेते हैं। अगर मुझसे पूछो तो मैं तुलनात्मक रूप से उस व्यक्ति को अच्छा कहूंगा जो किसी भी प्रकार के व्यसन और बुराइयों में लिप्त नहीं है, जो अधर्म से मुक्त है। तो पहले ये देख लो, मेरे अंदर अधर्म है तो समझ लेना अभी वायरस घुसा हुआ है, उसको बाहर निकालो।
उसको बाहर निकालो, ससंकल्प बाहर निकालो, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। फिर भूमिका अनुसार जितना अच्छा कर सके अच्छा करने की कोशिश करते जाइए। फिर हमसे मंदिर आते नहीं बनता, कोई मंदिर बना रहा है, हमने थोड़ा सहयोग कर दिया, हमने भगवान विराजमान कर दिया, हमने मंदिर बनवा दिया, हमने वेदी बनवा दी, हमने मंदिर में उपकरण का दान दे दिया। शास्त्रों में इसे भी नित्य पूजा कहा है। मैं पूजा नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, और लोग पूजा कर ले, उनका 6वां हिस्सा यानी 16.25% सीधे ऑनलाइन अकाउंट में आएगा। ये तो कर सकते हो। तो जितना मुझसे बने उतना मैं करूं। रोज नहीं आ सकते, साप्ताहिक डोज ले लो, जिस दिन छुट्टी उस दिन आ जाए, परिवार के साथ आए। देखो, मंदिर से जुड़े रहना चाहिए, उससे हमारी परंपरा में प्रवाह बना रहता है। जो श्रद्धा तुम्हारी है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों में भी वही श्रद्धा का भाव बना रहे। कितने भी व्यस्त हो, तय कर लो सप्ताह में एक दिन हमें भगवान के मंदिर जाना ही है। उससे क्या होगा, तुम्हारी सांस्कृतिक निष्ठा बनी रहेगी, और जब तक सांस्कृतिक निष्ठा होगी तभी तक सांस्कृतिक प्रवाह आगे बढ़ेगा। समझ गए? चीजें ऐसे कर सकते, तो एकदम प्रैक्टिकल वे में करो। इसलिए कुछ नहीं सोचना, हीन भाव मत ला, और जितना बन सके उतना करने की कोशिश करो। उदारता को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलो, जीवन आगे बढ़ेगा। आज गुणायतन से विशेष रूप से जुड़े नीलेश जी जैन परिवार, जिनके जीजाजी धर्मेंद्र जी जैन सीनियर डायरेक्टर वल्लभ भवन NIC, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके एक साथ आ जाओ। हाँ। और उसके बाद में डॉक्टर योगेश जी शास्त्री, जो आपके स्थानीय यहाँ के विद्वान हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। कर्मों के पग धोनी के कलरव को कैसे मिटाएं? कर्मों की पग ध्वनि के कलरव को कैसे मिटाएं? कर्मों के पग ध्वनि के कलरव को कैसे मिटाएं? पहले पहचान तो लो। कर्मों की पग ध्वनि सुनाई पड़ती है? शायद नहीं। और जब तक वो ध्वनि सुनाई नहीं पड़े तो उसे मिटाओगे कैसे? ज़्यादातर लोग बेखौफ होकर के जीते, उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं कि मेरे साथ कर्म का भी कोई संबंध है। हाँ, कर्म करते समय लोगों को कोई भी भान नहीं होता, लेकिन जब कर्म पक करके उदय में आने लगता है, उसका फल सामने आता है, तब सोचते हे भगवान, ये मेरे कौन से पाप का उदय आ गया, मैंने ये क्या कर लिया। ये जो सोच, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। हम अपने हृदय में ये बात गहरे तौर पर बिठाएं कि मेरे शुभाशुभ कर्म का फल मुझे भोगना ही पड़ेगा, तभी हम उससे बच सकेंगे। डॉक्टर योगेश जी शास्त्री आपके स्थानीय विद्वान हैं। नीलेश भी पूछेंगे क्या? हाँ, आ जाओ योगेश। हाँ। और उसके बाद में श्रीमती प्रतिभा जी जैन, जो आज बनाते से स्तंभ के रूप में जुड़ी हैं, पूरे परिवार के साथ में प्रश्न करेंगे। मुनि संघ के श्री चरणों में नमोस्तु इच्छामि। महाराज श्री, एक प्रश्न है। वर्तमान में शुद्धोपयोग की अवस्था हमारे लिए तो संभव नहीं है, और अशुभ उपयोग में हम रहना नहीं चाहते, विचार करते कि अशुभ उपयोग से दूर रहें। शुभ उपयोग शास्त्रों में कहीं ना कहीं पुण्य बंध ही सही, बंध का कारण कहा हुआ है। तो इस पंचम काल में जहाँ हम असंयमी जीव हैं, अशुभ से दूर रहना चाहते हैं, शुद्ध की हमारी अवस्था नहीं है, और शुभ में रहते हैं, तो बंध तो होता ही है, पुण्य बंध ही सही। तो हम क्या करें जिससे तीनों उपयोगों में हमारी व्यवस्था बन जाए और हम बंध से बच सकें, पाप से मुक्त हो सकें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये सही है कि शुद्धोपयोग की आज भूमिका नहीं है। अशुभोपयोग में भलाई नहीं है, रास्ता तो एक ही शुभोपयोग। सबसे पहले ज़रूरत है अपनी धारणा को ठीक करने की। ये जो धारणा बना दी गई है कि शुभोपयोग में बंद होता है, ये भ्रांत है। किसने कहा शुभोपयोग में केवल बंद होता है? शुभोपयोग में बंध के साथ साथ पाप का क्षय भी होता है, पाप की निर्जरा भी होती है। तो जिससे पाप की निर्जरा और पुण्य का बंध हो, वो तो आलम्बनी है।
जब तक प्रवृत्ति है कुछ ना कुछ बंधेगा। या तो निर्वृत्ति में जाओ या फिर दुष्प्रवृत्ति में रहोगे, तो सत्प्रवृत्ति अपनाओ। सत्प्रवृत्ति के दो लाभ हैं, पुण्य का बंध और पाप का क्षय। यही धर्म है गृहस्थों का। शुभोपयोग ही धर्म है, यही परंपरा से मुक्ति का आधार है। आचार्य वीर सेन ने तो कहा शुद्ध भावे ही कम्मक्षया भावे तक क्षयानुवत्ति दो। शुभ भावों से यदि कर्म का क्षय नहीं मानो तो कर्म का क्षय ही नहीं होगा। इसलिए धारणा बदलने योग्य है। मेरे पास समय कम है, प्रकाश विस्तार से डालता, लेकिन ये धारणा बदल दीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि आगम में शुभोपयोग केवल बंध का कारण है, वो जैन आगम को अभी पहचाने ही नहीं। शुभोपयोग मोक्ष का साधन है। आचार्य कुंद कुंद के शब्दों में मैं कहूँ, ऐसा पसत्त बुधा समनानम वा पुनो घरत्थानम चर्या परेत्ति भनिदम ताएव लहदी परम सुखम। ये प्रशस्त भूत जो शुभोपयोगात्मक चर्या है, ये श्रमणों के लिए गौण रूप है और गृहस्थों के लिए मुख्य रूप है। इसी से वे परम सुख अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पुण्य फलारिहंता भी मुनिश्री। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा, लेकिन नंबर ऐसे समय में आया, अभी बोलूँगा तो सब लोग कोसने लगेंगे तुम्हारे लिए। कम से कम इस विषय पर 20 मिनट तो मुझे चाहिए। कल प्रवचन में सुन लूंगा, देख लो। चलो हाँ। प्रदीप जी ट्रोसल जी, प्रियल जैन मोदी परिवार। पहले अतुल आ जाए। हाँ पहले अतुल आ जाए, इसके बाद प्रदीप। हाँ अतुल जी अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसमें प्रदीप जी मोदी परिवार, और फिर मनोज मोनिका। चरणों में त्रैवार नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु श्याम महर्षि। मैं तो ठेठ बांस था, गुरु कृपा ने बांसुरी बना दिया। मैं तो ठेठ बांस था, गुरु कृपा ने बांसुरी बना दिया। और इसी गुरु कृपा को हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। कहाँ एक और जहाँ हम नौकरी के चक्करों में उलझे थे, और आज हम कईयों को नौकरी देने लायक बन गए हैं। ये गुरु कृपा का ही फल है। तो महर्षि, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसे गुरु के प्रति हम अपनी कृतज्ञता कैसे व्यक्त करें? कुछ मत करो, गुरु के आशीर्वाद के अनुसार अपना जीवन चलाओ, और कोशिश करो कि गुरु ने जो हमें दिशा दी, ये दिशा सबको मिले, और हम उनकी प्रभावना में जितना योगदान दे सके दे। यही उसकी कृतज्ञता। बहुत बहुत नमोस्तु। हाँ। मोदी परिवार से जो आज ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं प्रदीप ट्रोसल जी, प्रियल जी, जैन मोदी, और उसके बाद में आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं मनोज मोनिका जैन कपूरथला से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि आज के समय में जो कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करता है और फल का श्रेय जो है कोई और ले जाता है, तो उसे कौन से पाप का बंध होता है? अरे भैया, हमारा क्या है, हमने कर्म किया, कोई दूसरा श्रेय लिया, ले जान, कोई बात नहीं। वो अपने पुराने पुण्य से ऐसा श्रेय लिया है, समझ गए। लेकिन हाँ, दूसरों का श्रेय छीनना पाप है, अपराध है, हमें इससे बचना चाहिए। चलिए। ओम। बुढ़ार से अपने बीच में मनीष जी मोनिका जी जैन जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में बंडा से, प्रसिद्ध समाज से भी आप सभी जानते हैं, अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी महेंद्र जी भूसावाला यहाँ पर उपस्थित है, और गौशाला अध्यक्ष उन्हीं के साथ में गट्टू भाई जी साथ में रहेंगे। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, जीवन में सबसे ज्यादा परेशानियां होती है जब कोई घर के विषय में किसी भी बात का डिसीजन लेना पड़ता है। गुरुदेव, डिसीजन लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखें और मन के डर को कैसे जीतें? गुरुदेव देखिए, कोई भी डिसीजन लेने के समय किन किन बातों का ध्यान लें। सबसे पहले हम डिसीजन ले रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो डिसीजन है वो हमारे उद्देश्य की पूर्ति में कितना सहायक होगा। कहीं कोई बाधक तो नहीं, कहीं कोई रुकावट तो नहीं, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, इसको अपने मानस में रखें। और इन बातों को ध्यान में रख करके जब हम कोई डिसीजन ले तो उसके बारे में केवल सकारात्मक सोचें। लेने के पूर्व आप जो कुछ सोचना है सो सोचें। अब डिसीजन लिया है तो सही हो या गलत, मुझे उसका सही परिणाम निकालना है, इतना मादा अपने अंदर रखें तो कभी दुविधा नहीं हो। हाँ, मनीष मोनिका, हाँ, भूसावाला परिवार है, और उनके साथ में ही बंडा से जितने भी लोग हैं वो सब साथ में हो जाएं। गौशाला अरविंद जी भी
साथ में रहे, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। और हाँ, उसके बाद में आज दिगंबर जैन समाज सिलवानी से बहुत सारे यहाँ पर उपस्थित जन हैं, जहाँ ऐतिहासिक पंच कल्याण संपन्न हुआ, वे अपना प्रश्न करेंगे। आप भूसा वाले परिवार बोले। परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी, निर्वेक सागर जी, संधान सागर जी महाराज सहित सभी के चरणों में सादर नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज बंडा का। हे मुनिवर, बंडा में जब आपके चरण पड़े और वो कोरोना का काल था, परम नवाचार्य परम पूज्य समय सागर जी महाराज उस समय बंडा नगर में विराजमान थे, और वो समय जब आया बहुत बड़ी संख्या एकाएक टूट गई। उस क्षण को याद करती हूँ। साथ ही जब आपने भोपाल में पिछले प्रवास के दौरान हमें एक प्रेरणा दी, सवाल कर लो जल्दी से। तो बस सवाल मेरा केवल इतना ही है कि जो दिशा अभी आपने हमें दी है जीव दया के लिए, वो दिशा पे हम सब लोग आगे बढ़ते रहें। बहुत सुंदर। मैं चाहूंगा एक बार इन लोगों का जोरदार अभिनंदन करें। बंडा की गौशाला बहुत श्रेष्ठ गौशाला है। लगभग इनके पास 5000 गोवंश है, और ये वो गौशाला है जो समय समय पर कसाईयों से पशुओं को लेकर के अपनी गौशाला में संरक्षण देते हैं। देवोदय महासंघ हमेशा इस गौशाला को बहुत बहुत योगदान देता है, और इस गौशाला में मुख्य रूप से अपने महन जी के साथ जो गट्टू भाई जी हैं, इनका विशेष योगदान। अरविंद जी भी उनके साथ है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि कर दीजिए। चलिए, अखंड दिगंबर जैन समाज सिलवानी अध्यक्ष सुनील कुमार जैन के नेतृत्व में अपना संक्षेप में प्रस्तुत करें, और उसके बाद में जबलपुर से अपने बीच में सारिका मनीष जी जैन तैयार रहे। मुनि संघो अखंड दिगंबर जैन सिलवानी की ओर से सादर नमस्तु। एलक संघो इच्छामी सभी जैन बंधुओं को जय जैन। मुनि श्री सिलवानी विगत 30 साल पहले आपका पदार्पण हुआ था, उसके बाद सिलवानी आपका आगमन नहीं हुआ। हम लोग की अपेक्षा है कि आप सिलवानी पधारे। बिल्कुल, सवाल है जल्दी से करो। बेशक पलट कर देखो वो बीता हुआ कल है, बेशक पलट कर देखो वो बीता हुआ कल है, पर बढ़ तो जाना है वह जो आने वाला कल है। जनाब, कभी कभी कीजिए, कभी कभार दिल को और दिमाग को सैनिटाइज कर लिया करिए, क्योंकि गलत फहमियाँ और नफरत के वायरस यहीं पर पनपते हैं। तुम्हारा जी प्रश्न ये है कि हम कैसे पहचानें कि कहाँ गलत फहमियाँ हो रही हैं, कहाँ नफरत है। दूसरे महाराज जी, जैनेतर बंधु 16 सिर्फ जैनेतर बंधुओं को और पशुओं को जैन समाज के लोग नमोकार मंत्र मरते समय अंत्य समय सुनाते ही है, और कभी कभार किसी मुस्लिम भाई को जैन बंधु मनोकार मंत्र सुना तो उसका क्या फल मिलता है? देखिए, नमोकार मंत्र किसी भी कल्याण के लिए, किसी के भी कल्याण के लिए सुनाया जा सकता है, सुनाना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। और जहाँ कहाँ गलतफहमी और कहाँ नफरत है, इसे पहचानने के लिए अपने पुराने अनुभवों को पलट करके देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए बहन। सारिका मनीष जी जैन जबलपुर, अभी वे अपना अनुभव। रुको। हाँ, और उसके बाद में वेदांशी जैन, जहाँ पर महाराज जी संघ रुका है, वे तैयार हैं। विदिशा से सिंघई प्रवीण चंद जैन और मालती सिंघई, समस्त सिंघई परिवार, और सागर से श्री राकेश जैन रत्नेश की तरफ से सभी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर भावना योग से सभी गंभीर बीमारियां ठीक होती हैं, तो इसमें आयु कर्म क्या करता है? ठीक है, आपने अपना कोई एक्सपीरियंस भी बताया था। एक बहन आई थी जो भावना योग से ट्रीटमेंट देती है। आप आइए। चलिए, इसके बाद वो कहेंगे, मैं आपके सवाल का उत्तर बाद में दूंगा। पहले ये बहन अपना अनुभव बताए। ये बहन कैंसर के ऊपर काम करती है और बहुत अच्छा काम करती। 10 सेकेंड में अपना नाम और परिचय दो, और फिर जो आप कर रही हैं वो बताओ, उसके बाद समय रहने पर इसका उत्तर होगा। बोलो। नमस्ते माशी, मेरा नाम डॉक्टर पलक है। मैं कैंसर रिहैबिलिस्ट हूँ। किसी भी पेशेंट की जब कीमो या रेडिएशन होती है तो हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स को दूर कराने का काम करते हैं। उसमें हम डेली पेशेंट को योगाभ्यास, भावना योग, प्राणायाम और भोजन बदलते हैं, जिसका परिणाम ये है कि अगर किसी का लास्ट स्टेज कैंसर होता है तो उनका मरण बिना किसी दर्द या कष्ट के, उसको भावना योग में बोलते हैं ना कि मैं शांत हूँ, तो जो परिणाम उसके मन में जो भय होता है वो शांत हो जाते हैं। मैं स्वस्थ हूँ, एक्सेप्टेंस आ जाती है उस मृत्यु को ग्रहण करने की। साथ ही साथ ईश्वर पे विश्वास
और गुरु समर्पण। इससे पेशेंट में जो महाशय जो बदलाव है मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकती, लेकिन हर एक पेशेंट कहीं ना कहीं संलेखना मरण ले रहा है आपके आशीर्वाद से। बहुत सुंदर। मैं चाहूँगा एक बार इस बहन का जोरदार अभिनंदन करें और तुम जो काम कर रही हो इस पर पूरा एक डिटेल रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट रिसर्च की बनाओ, ताकि इस चीज़ को ठीक तरीके से प्रस्तुत किया जा सके और लाभांश लाभ लें। आपके सवाल का उत्तर कल के लिए होल्ड करते हैं। आ जाओ। गुणायतन ट्रस्टी अमित जी का पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है, जिस आवास में रुके हैं। एक बार जोरदार ताली इनके परिवार के लिए बजा दें। और वो वेदांत से अपना प्रश्न कर रही है। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोलक जी को बारंबार इक्षामी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि त्याग करने से हमें क्या शिक्षा मिलती है? त्याग करने से हमारा किसी भी चीज़ के प्रति जो अटैचमेंट है कम होता है और हमारी भावनाएं निर्मल होती। ठीक है, चलिए बहन जी आपका सवाल मैं अब ले लेता हूँ। 2 मिनट है आपके लिए, आ जाइए। आपने पूछा भावना योग से भाग्य परिवर्तित हो सकता है, ये पूछा था ना? नहीं, भावना योग से गंभीर बीमारियां दूर होती है, तो इसमें आयु कर्म क्या करता है? बिल्कुल ठीक है। देखिए आयु कर्म क्या करता है, अकाल मरण को रोकता है। अकाल मरण भी हो सकता है अगर हम भावना योग करेंगे, तो ये बात ठीक है, भावना योग करने वाला अमर नहीं होगा, मरना तो उसको भी पड़ेगा, लेकिन तय है अकाल में नहीं मरेगा। 2 लाभ होगा, उसकी पीड़ा दूर होगी, उसका कष्ट निवारित होगा, शांति होगी, जैसा अभी बहन जी ने आपके बीच में कहा, परिणाम निर्मल होंगे और बीमारी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। बहुत सारे लोग हैं जो भावना योग के बदौलत बीमारी से बाहर निकल आए, और बहुत सारे लोग हैं जिनके भावना योग के बाद बीमारी सेटल हो गई। कुछ बीमारियां जो बहुत गंभीर होती है वो जहाँ के तहाँ स्थिर हो जाती है, और कुछ बीमारियां जो एकदम चरम रूप में पहुंच गई उसका रोकने का कोई उपाय नहीं। ये बात सदैव याद रखना, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। ये स्थितियां हैं, उसके अनुरूप सबको चलना चाहिए और अपने जीवन के क्रम को उसी अनुरूप व्यवहार में लाने का प्रयास करना चाहिए। आज बावड़िया कला वालों का ये योग बना है, आप लोगों का पुण्य प्रबल है। कल प्रातः काल का प्रवचन आप लोगों को इसी स्थान पर उपलब्ध होगा, आप लाभ लीजिए। और प्रातः काल के प्रवचन के उपरांत दोपहर का, कल का, शाम का शंका समाधान संस्कार उपवन में होगा। वहाँ कल से वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, परसों भगवान वेदी पर विराजमान होंगे। 2 तारीख को एक विशिष्ट कार्यक्रम है जिसमें आपके गुणायतन के पदाधिकारी लोग भी आ रहे हैं और उनकी पूरी सूचना आपको कल दी जाएगी। तो कल से 28, 1 और 2 तारीख तीनों दिन का शंका समाधान संस्कार उपवन में होगा। इस बीच कल हम लोग नयापुरा होते हुए आगे बढ़ेंगे। नयापुरा में जो कलशारोहण होने वाला है उसमें भी हम लोग सम्मिलित होंगे। तो सामायिक के बाद यहाँ से प्रस्थान करते हुए आगे बढ़ेंगे। समय हो गया, सिलवानी वाले बोलो। हाँ। ओम मुनि श्री जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है, अंत समय तक हम लोगों को कैसे बुद्धि भ्रष्ट ना हो, और एक और दूसरा है पर निमित्तों के समय कसाय से कैसे बचें? देखिए अंत समय तक बुद्धि नष्ट ना हो, इसलिए हर समय अपने दिमाग को अच्छी भावना से भरते रहो, और कसायों को कम करने के लिए हमेशा स्वाध्याय का आलम्बन लो, तत्व ज्ञान के आदर्श को रखो। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।